चलो एक बार रिवाइज कर ले, चलो रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। डिग्री टू रेडियन किससे मल्टीप्लाई करने का? पाई बाय 180। रेडियन टू डिग्री होमवर्क किया है डीपीपी 1 2। डिग्री रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क आर थीटा बराबर एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा इज इन व्हाट? रेडियन। ये दोनों डन। उसके बाद अभी उसके बाद पॉलीगॉन का एरिया, पॉलीगॉन के अंदर जो ट्राइंगल रहता है ना उसका एरिया क्या रहता है? ए स्क्वायर बाय 4 एन ए स्क्वायर बाय 4 कॉट पाई बाय एन, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स क्या होता है? एन माइनस 2 पाई, ठीक है। ईच इंटरनल एंगल एन माइनस 2 पाई बाय एन, ये हो गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या रहता है? एन एन माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कितने क्वाड्रेंट्स? पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में कौन पॉजिटिव, तीसरे में कौन पॉजिटिव, चौथे में कॉस सेक। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा, एंगल क्या रहेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 0 को अब सब कुछ रेडियन में तुमको बोलना है। 0 डिग्री रेडियन में 30 45 60 90 180 270 360, समझा इधर तक? अब साइन 0 कितना होता है? 0। कॉस 0 इधर पे थे ना हम लोग, 0 पे थे। ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट साइड में क्या रहता है? 180 ना, ठीक है। 180 पे आ गए। साइन 180 कितना रहता है? 0। कॉस 180 -1, इधर 1 था, यहां पे है -1। इधर ऊपर जा रहे, इधर कौन है? 90 बराबर है। साइन 90 कॉस 90 नीचे है, नीचे कौन बैठा है? 270, ठीक है। साइन 270 -1 कॉस 270 0, ठीक है। एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 यहां पे ये वाले 1 2 3 4, लास्ट टाइम इसका रिवीजन रह गया था। एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 क्या रहता है? बोलो क्या रहता है? 2n पाई, क्या रहता है? 2n पाई। एंगल करस्पॉन्डिंग टू 3 क्या रहता है? 2n प्लस 1 पाई या तो 2n माइनस 1 पाई। अब जब मैं इधर मेरे को चेक करना, मैं 2 या 4 पे हूं, क्या करता हूं मैं? डिवाइड बाय 4। अगर रिमाइंडर 1 है तो कहां पे हूं? ऊपर 2 पे। अगर रिमाइंडर 3 है तो नीचे। यहां पे एंगल करस्पॉन्डिंग टू 2 क्या रहता है? 4n प्लस 1 पाई बाय 2। एंगल करस्पॉन्डिंग टू 4 क्या रहता है? 4n प्लस 3 पाई बाय 2। ये तो सारे पॉजिटिव वाले। इसका नेगेटिव वाला क्या था? 4n माइनस 3 पाई बाय 2, और इसका 4n माइनस 1 पाई बाय 2। समझा? ये हो गया। साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a माइनस b क्या होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। कॉस a प्लस b कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस a माइनस b कॉस b प्लस साइन a साइन b। tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b cot a प्लस b cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, है कि नहीं? ठीक है। cot a माइनस b क्या रहता है? cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b क्या होता है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। ये एक हो गया। कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b, दोनों उल्टे पुल्टे रहेंगे। क्या रहेंगे? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। डन? इतना हुआ हम लोग का। अब हम लोग ने लास्ट टाइम कोई फॉर्मूला देखा था साइन 2 थीटा। व्हाट इज साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा क्या रहता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था ना साइन 2 करोगे तो tan 2 करना। साइन थीटा मतलब एंगल इधर क्या रहेगा? थीटा बाई 2। इधर साइन थीटा बोल रहे हो तो एंगल यहां पे क्या रहेगा? थीटा बाई 2। साइन थीटा क्या रहेगा?
2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan थीटा क्या रहता है? tan थीटा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 4 हो गए अपने। इसके बाद cos 2 थीटा। व्हाट इज cos 2 थीटा? देख के बोलो, अभी चलेगा, नहीं याद है तो नहीं याद है, कम से कम देख के बोलो। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और लास्ट वाला तो रिदम है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos थीटा क्या रहता है? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 1 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। लास्ट वाला रिदम है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझाइए। अब 1 प्लस 1 माइनस कॉस करने वाले। जब प्लस होता है तब कौन आता है? कॉस। जब माइनस होता है तब कौन आता है? साइन। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या रहता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos थीटा क्या रहता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या रहता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos थीटा क्या रहता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। समझा कि नहीं समझा? लास्ट टाइम इधर तक हुआ था ना। अब इसके आगे का देखो, ये कितना हुआ था हम लोग का? और भी था क्या? tan थीटा बोल दिया ना, बस हो गया ना। कितना हुआ था लास्ट टाइम फॉर्मूला? लास्ट फॉर्मूला का नंबर क्या था? 8। चलो अब 9 पे जाते हैं। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा 4 कॉस। ये 3 और आएगा, ठीक है। साइन 3 थीटा इसको लर्न करोगे तो ये लर्न हो जाता है, ये करने पे ये लर्न होता है। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका उल्टा करो और साइन की जगह पे कॉस डाल दो, कॉस 3 थीटा बन गया, ठीक है। लर्न करने का ट्रिक क्या रहेगा? इसको उल्टा कर दो, 3 4 है तो इधर 4 3, ठीक है। इसको मैंने कॉस क्यूब, यहाँ पे साइन क्यूब है, यहाँ पे कॉस क्यूब, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या आएगा? कॉस, ठीक है। और tan 3 थीटा, अब इसको लर्न करना थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन कैसे? तुमको लिंक बनाना पड़ेगा ब्रेन में। 3 tan थीटा बोला, यहाँ पे tan क्यूब हो गया, ठीक है। 3 3 नीचे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है? 2। एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, क्या रहेगा? 2, ठीक है। 1 माइनस 3 क्या हो गया? 2। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 2 होता है तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे सिर्फ लर्न करेंगे, ये ऐसे आया नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। मैं ये इसके जो भी सम्स है हम लोग बाद में करने वाले, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने पहले दिया है और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी मेरे को कराने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में अभी एक और पार्ट है, वो मैं करूंगा, उसके बाद इसके ऊपर जाऊंगा। जानबूझ के इसको पहले दिया क्योंकि ये अगर 11 सम मैंने एक दिन में कराए रहते और तुमको फिर बोलता चलो अभी इसके ऊपर सम करते, एक भी चीज हिट ही नहीं होता दिमाग में। 11 फॉर्मूला कैसे हिट होएगा? तो तुमको पहले ही दिया है ताकि तुम रोज करो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब ये चालू करूंगा ना इसका सम, तुमको बहुत ईजी लगेगा फिर, क्योंकि तब को तुमको समझेगा ना कि ये फॉर्मूला बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब साइन 3 थीटा क्या रहेगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसी का उल्टा हुआ है, बस कॉस आया। अब tan 3 थीटा 3 tan थीटा लर्न किया, ठीक है। तो मतलब उधर पे क्या आएगा? tan क्यूब थीटा, बीच में क्या है? माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा, बीच में माइनस, नीचे 1 माइनस 3। व्हाट इज 1 माइनस 3? 2। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो ये 3 लिख लो, इतना काफी है। तुम लोग का पेपर मैंने बनाया है, ये कब? सैटरडे का टेस्ट है ना, क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक और इसका साथ में है ना, बेसिक का, हाँ, लॉग और मॉड का ना। लॉग क्वाड्रेटिक तो मैंने बनाया, इतना बोला। पीवाईक्यूज अच्छे से करो, पीवाईक्यूज डीबीपी साथ के साथ तुमको आएगा फिर।
चलो तुम्हारे लिए और छोटा कर देता हूं। पीवाई क्यू सिर्फ स्टार्टिंग के ना 50 करो। डीपीपी किया है ना तुमने, किया है कि नहीं किया? डीपीपी साथ के साथ किए ना, हाँ तुमको पेपर इजी आएगा, फिर वो पार्ट तुमको आएगा। पीवाई क्यूज मैं बोल रहा हूं, करो। अगर कोई बच्चा है जो अभी उठने वाले डीपीपी के साथ कि मैं अभी डीपीपी खत्म करता हूं, अरे पीवाई क्यूज भी तो बैठे हैं, वो कब होंगे? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। देखो अभी रेंज देखने वाले हैं हम लोग, और छोटा सा टॉपिक है रेंज। देखो साइन थीटा का रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं मेरे वॉलेट में कम से कम 20 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, अगर ऐसे बोलूं तो रेंज किधर से किधर तक है? 20 से 500 के बीच में कुछ भी होगा तो मैं दे सकता हूं, बराबर है, उसको बोलते हैं रेंज। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी रेंज होते हैं। साइन थीटा का रेंज कितना है? -1 to 1। कम से कम कितना रहेगा? -1। ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा? +1। अगर मैंने बोल दिया साइन थीटा इक्वल टू 2, ये करेक्ट है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। जो चीज हो नहीं सकता उसको बोल कैसे रहा हूं मैं, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? कॉस थीटा -1 to 1, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे कम से कम कितना है? -1। ज्यादा से ज्यादा कितना है? 1। क्लियर हुआ ये? समझे ना? अब देखो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन है। a sin x प्लस b cos x। देखो अब इधर देखना, इसके साथ क्या करने वाले हैं। a sin x प्लस b cos x, तुमको ऐसा पूछा जाएगा कि इसका रेंज बताओ, तो ये कैसे होता है देखो। हाँ, a sin x b cos x, क्या करोगे अभी यहां पे? a sin x डिवाइड करोगे किससे? √a² प्लस b² से। ठीक है, फिर इधर पे b √a² प्लस b² से। आगे कौन है? cos x है। ठीक है, किससे? मैंने खुद से डिवाइड किया है, √a² प्लस b² से। डिनोमिनेटर में डिवाइड मैंने खुद से किया है, तो मेरे को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मतलब मैं यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा बाहर? a² प्लस b²। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब यहां पे तुम नोटिस करो, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, तुम्हें क्या लगता है कभी 1 के ऊपर जाएगा क्या? नहीं। कभी जा सकता है क्या? नहीं। a किससे डिवाइड हो रहा है? a² प्लस b² से। मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा है ना, है कि नहीं? ये वाला पार्ट क्या है? बड़ा है। ये वाला पार्ट क्या है? बड़ा है। तो बट ऑब्वियसली मेरा कभी वैल्यू 1 से ऊपर जाने वाला है क्या? नहीं। ये एक चीज बात क्लियर है? ठीक है, अब तुम एक और चीज देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर करूं, दोनों का एडिशन कितना होता है? a² अपॉन a² प्लस b² प्लस b² अपॉन a² प्लस b², दोनों का एडिशन कितना हुआ? 1। क्या हुआ दोनों का एडिशन? 1। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्या करने वाला हूं ये देखो। पहले मेरे को इसका रेंज पूछा था, ये किसका ज्यादा से ज्यादा ये मेरे को कितना दे सकता है और कम से कम मेरे को कितना दे सकता है, वो क्वेश्चन है। तो इसको निकालते कैसे पहले वो बता रहा हूं। तो यहां पे जो भी कोएफिशिएंट रहेंगे उसका मैंने क्या किया? √a² प्लस b², इसको क्या किया? डिवाइड किया, और फिर क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई किया। समझा? ये जो पार्ट है इसको मैं बोलता हूं cos अल्फा, और ये जो पार्ट है इसको मैं बोलता हूं sin अल्फा। ठीक है, खुद से बोल रहा हूं मैं। लेट a अपॉन √a² प्लस b² बी cos अल्फा, लेट b अपॉन √a² प्लस b² बी sin अल्फा। समझे कि नहीं समझे? अब अगर मैं इसको ये बोल रहा हूं तो इसको यहां पे रख दूं, a² प्लस b²। मैंने क्या बोला इसको? cos अल्फा। sin x को पहले लिखता हूं और cos अल्फा बाद में लिखता हूं। चलेगा कि नहीं चलेगा? मल्टीप्लीकेशन में ना, a इंटू बी इज इक्वल टू व्हाट? b इंटू ए। 2 3 3 2 सा। तो मैंने इसको पहले लिखा और इसको मैं cos अल्फा बोल रहा था, इसको बाद में लिखा। ये देखो यहां पे दिखा। इसके आगे क्या है? cos x है। अब इधर क्या है? sin अल्फा। इधर क्या आएगा? sin अल्फा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब कौन सा फॉर्मूला है ये? sin a प्लस बी। तो ये क्या हो गया? sin x प्लस अल्फा। बराबर है या नहीं है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी दिखा ना? इधर पे किसी को कुछ डाउट है क्या? यहां तक जो भी चीज हमने की है वहां तक कुछ भी डाउट है?
मैंने डिवाइड किया तो मैंने मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही मैंने डिवाइड किया ये टर्म बन गया, और ये दोनों का एडिशन देखो कितना हो रहा है, 1। कितना है दोनों का एडिशन, 1। तो इसका मतलब मैं इसको जो कॉस अल्फा और साइन अल्फा अज्यूम किया ना, ये भी बराबर ही है। क्यों? अगर मैंने कॉस अल्फा इसको ये बोल दिया है कि कॉस अल्फा मेरा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और मैं बोल रहा हूं साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या बोल रहा हूं मैं, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तुम ही बताओ मेरे को, तुमने अभी देखा था दोनों का स्क्वायर और एडिशन कितना होता है, 1। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी कितना आने वाला है, मतलब मेरा एजम्पशन बराबर ही चल रहा है ना, मैंने कुछ एकदम टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिया है कि नहीं। स्क्वायर करने पे 1 ही बन रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना रहता है, 1। तो मैंने कुछ गलत एजम्पशन किया है क्या, नहीं। चलो इधर तक क्लियर है। अब ये देखो इधर तक क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट। ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्लियर है। इधर देखो ये वाला पार्ट, ये बताना साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है, 1, और मिनिमम वैल्यू कितना रहता है, -1। यानी साइन मेरा जो है ज्यादा से ज्यादा कितना देगा, 1, और कम से कम कितना देगा, -1। मतलब ये यहां पे जो भी वैल्यू रहेगा ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा, 1, और कम से कम कितना रहेगा, -1। मुझे बोला था इसका रेंज बताओ, मैनिपुलेट करके मैंने इधर तक आया, ठीक है। मेरे को मालूम है इसका ज्यादा से ज्यादा अपवर्ड्स 1 पे जाएगा, लो नीचे किधर जाएगा, -1 पे जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किससे किया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसके सबसे बड़े वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव, और इसके सबसे छोटे वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? एक और बात, रेंज साइन थीटा का -1 से 1 होता है, कम से कम कितना रहता है, -1, ज्यादा से ज्यादा कितना रहता है, 1। कॉस का भी सेम ही है। मैंने अभी यहां पे तुमसे पूछा मेरे को इसका रेंज बताओ, ये जो है ये जो फंक्शन है मेरे को क्या देगा, कितना देगा, कम से कम कितना देगा और ज्यादा से ज्यादा कितना देगा बताओ, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले इसको ना डिवाइड कर दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, दोनों साइड, यानी इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, करेक्ट है, यानी होल फंक्शन को डिवाइड किया। अगर मैंने किसी चीज से डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करूंगा, है कि नहीं, तो मैंने मल्टीप्लाई किया ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। क्लियर हुआ? किसी को ये पार्ट में डाउट है क्या? अगर किसी को इसमें भी डाउट है, ये लो और छोटा कर देते हैं, a sin x b cos x द होल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ठीक है, यही किया मैंने, नीचे डिवाइड किया ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब दोनों को क्या कर दिया मैंने, स्प्लिट, और a के नीचे ये आ गया, b के नीचे ये आ गया। अब तुम देखो दोनों का स्क्वायर का एडिशन कितना होता है, 1 ही हो रहा है। इसको मैंने अज्यूम कर लिया कॉस अल्फा, इसको मैंने अज्यूम कर लिया साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये कितना हो गया, साइन एक्स प्लस अल्फा, करेक्ट है ये देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा। अब मेरे को मालूम है साइन ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, 1, और कम से कम कितना जा सकता है, -1। तो समझो इसने ज्यादा वैल्यू दिया 1, तो ये 1 दे रहा है, देने दो, बट वो मल्टीप्लाई किससे होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो दिस इंटू 1 क्या होगा, सबसे बड़ा वैल्यू। ये छोटे से छोटा वैल्यू कितना देगा, -1, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ ये? तो मतलब इस फंक्शन का रेंज ये होता है। तो तुम चाहो तो ये याद रख सकते हो, अगर तुमको ये याद नहीं रखना है तो ये याद रखो। क्लियर हुआ ना? मैंने तुमको बस एक्सप्लेन किया कि मैं इधर पे कैसे पहुंचा। चाहता तो मैं इधर पे डायरेक्टली बोलता, ये फंक्शन का रेंज ना अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और अंडर रूट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम्हें वैसे लर्न करना है वैसे लर्न करो, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन। ऐसे आते हैं हम लोग यहाँ पे। समझा? समझा या नहीं समझा? अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट रहेगा, सर इधर पे यही क्यों लिए कॉस अल्फा, मैं इसको साइन अल्फा बना दूंगा तो। देखो हाँ, यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, पहले इधर से लेके जाते हैं। अभी ये देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कि सर इसको तो क्या करते हैं हम लोग, साइन अल्फा लेते हैं और इसको कॉस अल्फा लेते हैं। तो ऐसा अगर बच्चा सोच रहा है, स्मार्ट है कि नहीं, ताली बजा दो उसके लिए। मजाक कर रहा, चलो क्या रहेगा यहाँ पे, साइन अल्फा, बहुत ही बेकार था। अब यहाँ पे साइन अल्फा है, अब मैं इधर पे साइन अल्फा डालता हूं, इधर पे क्या है
साइन एक्स है, इधर पे क्या है कॉस अल्फा है, और इधर पे क्या है कॉस एक्स है। मुझे बताना किसका फॉर्मूला है, किसका, कॉस ए माइनस बी का। बस इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। तो पहले कॉस एक्स को लेता हूं, कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा। तो पहले एक्स को लेता हूं, तुम्हें अल्फा को लेना, पहले अल्फा को लो, फर्क नहीं पड़ता, एक्स को लोगे तो भी चलेगा, अल्फा को लोगे तो भी चलेगा। ये क्या हो गया अपना कॉस एक्स माइनस अल्फा, चलेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इससे। क्यों, क्योंकि देखो ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाइड किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया कॉस एक्स का भी रेंज, कॉस थीटा का रेंज क्या होता है -1 to 1। तो तुम अगर इसका भी रेंज कितना रहेगा 1 से -1 टू क्या रहेगा 1, तो -1 से 1 के बीच में ही है ना, है कि नहीं, तो भी मेरा आंसर क्या रहेगा सेम। वापस से मेरा आंसर क्या है, इसका रेंज क्या है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कैसे होता है ये लिख लेना। तो तुम्हारे ऊपर कुछ भी लो, कॉस लो साइन लो, आंसर वही आना है। फाइंड रेंज ऑफ 3 sin x माइनस, चलो इसका देखो, इसका रेंज निकालना है 3 sin x माइनस 4 cos x। a कितना है 3, b कितना है -4, बराबर है। अब दोनों का क्या निकालूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 + 16 कितना आएगा 5। तो इसका रेंज कितना है -5 से 5, देखो रेंज इज -5 to 5, हो गया, समझे। क्या आएगा इसका रेंज -13 से 13, तो इसका रेंज क्या है -13 से 13। स्क्वायर करने वाले ऐड करने वाले तो फर्क तो पड़ेगा नहीं नेगेटिव से। चलो आगे, चलो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन। अब यहां पे ना एक चीज नोट करना भूल गए, यहां पे जो आर्ग्यूमेंट रहता है ना, आर्ग्यूमेंट यानी यहां पे जो एंगल है, देखो ये जो एंगल सेम रहना चाहिए, यानी x और x सेम है, ठीक है। फिर आगे जितने अभी जो जितने सम कर रहे हो तुम, जैसे कि यहां पे x और x सेम है, यहां पे x और x क्या है सेम है, क्लियर हुआ ना। तो नोट करके लिख लो, एंगल शुड बी सेम, ठीक है, एंगल शुड बी सेम। ठीक है, तो उधर फॉर्मूला में ही लिख लेना a cos x b sin x। अब इधर पे 2 sin x प्लस 30 माइनस 4 cos x है,
ठीक है, अब यहां पे तो ये अलग हो गया, सेम है ही नहीं। 2 साइन एक्स प्लस 30 माइनस 4 कॉस एक्स हो गया। तो मैं डायरेक्टली रेंज बता सकता हूँ कि इसका नहीं, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि मैं सेम पे आ पाऊं अगर बन रहे तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी बराबर। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस सॉरी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी माइनस 4 कॉस एक्स बराबर है। व्हाट इज कॉस 30, √3/2, तो साइन एक्स √3/2, बाहर 2 है। व्हाट इज साइन 30, 1/2, तो कॉस एक्स 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो नीचे 2 आ गया, माइनस 4 कॉस एक्स। अब मैं ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 2 कैंसिल, यहां पे भी 2 कैंसिल, क्या बचा, √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। क्या ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, तो क्या मिलेगा मुझे, √3 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। क्या अब दोनों का रेंज निकाल पाऊंगा मैं, हाँ, क्योंकि यहां पे एक्स और अपना एंगल क्या है, सेम, तो इसका कितना होएगा बता दो, अंडर रूट, पहले इसका √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, विच इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 12। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 12, 2√3, तो अपना रेंज क्या है, माइनस 2√3 से प्लस 2√3, डन। इजी पीजी है कि नहीं। फोर्थ, सिंप्लीफाई एंड फाइंड रेंज, ऐसा है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है, √3 साइन एक्स माइनस 1 कॉस एक्स, चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक जैसे मैंने प्रूव किया था, ये जो है यहां पे मैंने कैसे प्रूव किया था, डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई किया था ना, तो वही तो चीज यहां पे हो रही है, ऐसे दिया हुआ है, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर रेंज बताओगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा ना, किससे, √a² प्लस b²। यहां पे a कितना है, √3, b कितना है, -1, दोनों को √a² प्लस b² करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना, क्योंकि ये देखो इसका स्क्वायर 3 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, √4 होता है, विच इज व्हाट 2। तो मतलब ये क्या हो गया, √3/2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स बराबर है। अब √3/2 कॉस में कब आता है, 30 डिग्री ना, है कि नहीं, इधर कितना हो गया साइन एक्स, साइन में 1/2 कितने पे आता है, 30 डिग्री ना, इधर क्या हो गया कॉस एक्स। क्या मैं पहले x को लिख लूं, साइन एक्स कॉस 30 माइनस कॉस एक्स साइन 30, कौन सा फॉर्मूला ये, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो तुमने तो डिवाइड 2 से किया था, तो मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, 2 से, बाहर 2 है, तो 2 साइन, क्या है अपना आंसर, x माइनस 30। क्लियर हुआ, तो सिंप्लीफाई हो गया। अब रेंज भी बता दो, क्या है इसका रेंज, क्या है इसका रेंज, -2 से 2। अरे इतना क्यों सोच रहे हो, ये तो इधर साइन बैठा है ना, ज्यादा से ज्यादा कितना देगा 1, कम से कम कितना देगा -1, बाहर कौन बैठा है 2, 2 1 2, 2 इंटू -1 -2, तो रेंज कितना है अपना, रेंज इज -2 to 2। हाँ डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन सिंप्लीफाई का वर्ड देखो ना, समझा अभी, क्लियर हुआ ना। चलो ये कर लो, देखो ये 30 माइनस एक्स भी हो सकता था, ठीक है, जरूरी नहीं एक्स ही पहले आना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। ये देखो तुम्हारा तो पहले 30 डिग्री था ना, तो तुम चाहते तो पहले 30 डिग्री को लेके आगे बढ़ते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहने वाला था, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का रेंज कितना है, -1 से 1, तो मेरे को थोड़ी फर्क पड़ता कौन पहले आ रहा है कौन बाद में। चलो वापस से फॉर्मूला आ रहा है,
देखो, चलो ध्यान दो, कुछ लिखो मत, पहले मैं प्रूव करता हूं, उसके बाद लिखना। 2 sin a cos b, क्या होता है इसका फॉर्मूला? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। देखो, बस करो यार, क्या कर रहे दोनों जन आगे पीछे? कुछ नहीं कर रहे ना? खुश हो रहा दोनों जन? अभी इधर देखो, 2 sin a cos b, देखो क्या होता है ये? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बोल रहा हूं, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब प्रूव कर रहे हैं तो कैसे प्रूव करेंगे? sin a प्लस बी का फॉर्मूला, तुम लोग कैसे स्मार्ट लोग हो, चेहरे पे दिख रहा है, तुम लोग बता सकते हो sin a प्लस बी का फॉर्मूला। चलो आग लगाओ। क्या बात है, जीनियस, आइंस्टाइन, ठीक है। sin a प्लस बी का फॉर्मूला तुमको पता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। बट मैं यहां पे रुकूंगा नहीं, मैं जानता हूं तुम और स्मार्ट हो, ठीक है। तुम मुझे बता सकते हो sin a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला। चलो आग लगाओ। क्या बात है, आईआईटी बॉम्बे में तुम्हारा सीट वेकेंट हो गया, ठीक है, सिलेक्ट हो सकते, हाँ वेकेंट कर दिया ना, अभी तुम जा सकते हो बैठने के लिए। sin a माइनस बी क्या रहेगा? sin a cos b माइनस cos a sin b, बीच में क्या है? प्लस, ठीक है। मुझे मालूम है तुम्हारा स्मार्टनेस इधर पे रुकेगा नहीं, तुम और आगे बढ़ोगे। क्या कटेगा? माइनस cos a sin b और cos a sin b, ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। क्या दिख रहा है तुमको? sin a cos b प्लस sin a cos b क्या रहेगा? 2 sin a cos b। क्या बात है, IQ 200। चलो खुद के लिए ताली मारो दोस्त, पूरा तो तुमने सॉल्व किया है। अरे ताली दो खुद के लिए। गर्ल्स लोग ना नेगेटिव है, बॉयज में कम से कम एक दो जन ने बजा भी दिया, ठीक है। नहीं बस ठीक है, समझाइए तो क्लियर हुआ ना? तो 2 sin a cos b क्या होता है? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये प्रूव हो गया ना। सेम तरीके से दूसरा देखो, क्या रहेगा? 2 cos a sin b, इसका फॉर्मूला क्या है? sin a प्लस बी, क्या लगता है इधर प्लस तो इधर क्या आएगा? माइनस sin a माइनस बी। रुको इसको सिलेक्ट करते हैं पूरा, मिनिमम एफर्ट्स पे जाएंगे, ठीक है, ऊपर कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमको मालूम है बीच में यहां पे क्या होने वाला है, ये गया, यहां पे बीच में क्या हो रहा है? माइनस ना, माइनस क्या है? cos a sin b, और इधर क्या है? इधर माइनस, बाहर माइनस तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस cos a sin b, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। अपना आंसर क्या आ रहा है? 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो ये दोनों फॉर्मूला में कुछ था क्या? नहीं। इजी था कि नहीं था? अब ये दो हुए और दो है, रुको लिखो मत, ये सब क्या पप्पी देने की क्या वजह से? हाँ चलोगे, ठीक है ठीक है, हार्मोन्स कंट्रोल। आगे तीसरा देखो, 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला क्या होएगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तुम लोग तो स्मार्ट ही हो, है कि नहीं? तो ये हो गया। और फोर्थ 2 sin a sin b। अब इधर पे तकलीफ होता है लर्न करने को, क्योंकि तुम्हें 3 लर्न करने का आदत हो गया ना, हाँ, प्लस करने का माइनस करने का, ये अलग है। इधर क्या आएगा? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है, माइनस का पहले, ठीक है, और प्लस बाद में, और बीच में आएगा माइनस। प्रूव करना है तो इसको प्रूव कर देना, अभी के लिए ये लिख लो। तो ये 4 फॉर्मूला है।
सबका हो गया लिख के? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब ये 4 फॉर्मूले हुए, तो कौन से फॉर्मूले? 2 sin a cos b, अगर साइन पहले तो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 sin a cos b, ऑल्टरनेट है, साइन और कॉस है, सिर्फ कॉस कॉस नहीं, साइन साइन नहीं, क्या है? साइन और कॉस, और पहले कौन आ रहा है? साइन। 2 sin a cos b क्या रहेगा? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यानी साइन a प्लस बी करोगे प्लस साइन a माइनस बी करोगे। अब कॉस पहले आने वाला है, 2 cos a sin b, तो क्या रहेगा? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इजी है ना? साइन और कॉस है तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, कॉस है साइन है तो क्या रहेगा? साइन a प्लस बी माइनस, यानी पहला लर्न किया तो दूसरे में से माइनस करने के, बस ये याद रखो कॉस पहले आ रहा है, ठीक है। तीसरा तो और सिंपल है, कॉस ए कॉस बी, 2 cos a cos b क्या रहेगा? कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। इजी पीजी था ये वाला, है कि नहीं? इधर पे डन। आगे इधर पे तकलीफ होती है, वो कौन सा है? लास्ट वाला, 2 sin a cos b, इसके लिए एफर्ट्स डालना पड़ेगा, क्या रहेगा? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो इसको याद रखना, साइन साइन है, ठीक है, सिर्फ यही एक डिफिकल्ट पार्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। साइन साइन है, पहले cos a माइनस बी, फिर क्या रहेगा? माइनस cos a प्लस बी। समझा? चलो अब आगे जाएंगे, और 4 फॉर्मूले है। देखो इधर देखो, एक्सप्रेसिंग सम और डिफरेंस ऑफ 2 कोसाइंस और 2 साइंस और 2 कोसाइंस एज प्रोडक्ट, मतलब क्या? अभी देखना, इधर पे ध्यान देना, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी क्या था? क्या था इसका फॉर्मूला? 2 sin a cos b, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, पहले इधर देख लो, उसके बाद देख उसका जो करना करना। ये देखो, लेट हम लोग क्या करेंगे? लेट a प्लस बी इक्वल्स टू सी, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या किया? d, ठीक है। दोनों का एडिशन अगर करूं मैं, दोनों का प्लस, तो क्या आएगा? 2a इक्वल्स टू क्या मिलेगा? c प्लस डी। a का वैल्यू क्या मिला? c प्लस डी बाई 2, बराबर। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? समझे ना? अब a प्लस बी इक्वल्स टू सी, a माइनस बी इक्वल्स टू डी, यहां पे मैं माइनस कर रहा हूं, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या है? माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहां पे ये दोनों कैंसिल हुए, तो b प्लस बी कितना हो गया? 2b इक्वल्स टू क्या होगा? c माइनस डी। व्हाट इज b? c माइनस डी बाई 2। समझा? क्लियर हुआ ना? अब चलो ये सारे वैल्यूज हम लोग उठा के यहां पे रख देते, और ये वैल्यूज क्या आने वाले हैं? साइन a प्लस बी की जगह पे क्या रखने का अपने को? c, a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? d। चलो रखते हैं, क्या आएगा? साइन c प्लस क्या आएगा? साइन d। a के जगह पे क्या रखोगे? c प्लस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो ये है फॉर्मूला। तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो कैसे आता है ये समझाना, तो सेम कब से देखो, जितने भी डेरिवेशन अभी आ रहे, किससे आ रहे? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, इन्हीं से आ रहे, जो 4 तुमने लर्न किए थे। सब कुछ उसी से प्रूव हो सकता है। जो तुमने साइन 2 थीटा भी देखा ना, वो भी इससे प्रूव हो सकता है। सिर्फ तुमको दिखाता हूं वो फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस। देखो साइन 2 थीटा था ना वो, तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? साइन थीटा प्लस क्या कर सकता हूं? थीटा। कौन सा फॉर्मूला? साइन a प्लस बी। व्हाट इज साइन a प्लस बी? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। क्या ये दोनों सेम नहीं है? तो इसे क्या लिखूंगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हो गया। समझा? यही तुमने फॉर्मूला लर्न किया था,
साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सब कुछ साइन a प्लस बी ने ही प्रूव कर दिया था ना। ऐसे ही बाकी भी प्रूव हो जाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन ये वाला समझा अभी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन के साथ प्लस है तो साइन को मिला प्लस, कॉस को क्या मिला माइनस। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट है। सेकेंड, साइन सी, ये वाला सेकेंड है, साइन सी माइनस साइन डी। ध्यान दो ध्यान दो, साइन सी माइनस साइन डी, साइन के बीच में क्या है माइनस, तो फॉर्मूला में क्या आएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू। साइन को क्या मिला माइनस, कॉस को क्या मिला प्लस। थर्ड, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब कॉस में क्या रहता है, कॉस कॉस ही रहता है ना, है कि नहीं, तो इधर पे क्या आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। समझा? और लास्ट वाला चौथे में देखो क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी। जब तुमने ये किया था तब तुम्हारे पास दोनों क्या थे साइन, तो इसका फॉर्मूला क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन उल्टा होएगा डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो ये टोटल पहले के 4 और अभी के 4, टोटल 8 लर्न करने। ठीक है, चलो लिख लो क्या है इसका आंसर। इसका आंसर क्या आया cos 110, फिर आगे प्लस cos, प्लस है या माइनस आया, तो कितने लोगों का प्लस आया, कितने लोगों का माइनस आया। अरे हाथों पर अच्छे से करो ना, इसमें क्या इतना डरने की बात है, कौन सा उठा के मारेंगे, रुको तुमको मारता हूं। अरे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तुम्हारा कितना आया cos माइनस 40 ना, बराबर है। इधर पे कितना cos 110 आया ना। देखो तुम ही बताओ, तुम मार खाने वाली हरकत कर रहे हो कि नहीं, नहीं दिल पे हाथ रख के बोलो। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये नेगेटिव आएगा क्या, नहीं। है कि नहीं, देख रहे चिन्ह में क्या हो रहा है यहाँ। इससे अच्छा तो तू चश्मा ही नहीं पहनता, देख कैसे देखना पड़ रहा है। चलो मैं आगे, चलो एक और इजी सम करते हैं। देखो बात मत करो, अच्छे नहीं लगते। ठीक है, वापस से साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी, देखो मत बोलो, व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। वापस साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। प्लस था तो साइन को प्लस मिला, कॉस को क्या मिला माइनस। साइन सी माइनस साइन डी, साइन को क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, प्लस माइनस, तो क्या रहेगा फॉर्मूला 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, बराबर है। 2 लर्न हो गए हम लोग को, आगे के 2 लर्न करने, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब कॉस आएगा तो क्या दोनों कॉस आते हैं, हाँ क्योंकि बीच में कौन है प्लस, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या रहेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, डन। अब लास्ट वाला कॉस सी माइनस कॉस डी क्या रहेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, उल्टा वापस से cos c प्लस cos d क्या रहेगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। लास्ट वाला cos c माइनस cos d क्या रहेगा 2 साइन, लास्ट बेंच क्या जज कर रहे हैं तो हम लोग को, हम लोग आंसर बोल रहे कि नहीं, ये लोग बराबर बोलते कि नहीं, तो बोल क्यों नहीं रहे तेरी तो। वापस से अब स्टार्टिंग से बोलेंगे, देखते कौन नहीं बोलते, उसको उठा के ही पूछेंगे क्योंकि वो शायद से सुपीरियर फील कर रहे हैं ना, सिग्मा फील कर रहा होगा, किड्स बोल रहे बोलने दो, है कि नहीं। तो ये जो सिग्मा अंकल है उनको उठा के पूछेंगे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। चलो शुरुआत से, साइन सी प्लस साइन डी क्या रहेगा, साइन सी प्लस साइन डी
तूने नहीं बोला, नहीं नहीं तेरे पीछे वाली, तू डर मत, पीछे वाली रे, क्या तू वाला है। हाँ बोल रही है तू, बोल रही हो। चलो वापस से साइन सी प्लस साइन डी क्या रहेगा? ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, डंबल से आंख पे मारने वाली लड़की, उसका जरा नोटबुक चेक कर, उसने ये फॉर्मूला लिखा है क्या? साइन सी प्लस साइन डी देखा, वरना दूसरा आंख भी डंबल गिर जाएगा। सच बोलना, शनि भारी है तेरा, लिखा है ना? समझा अभी? अब एकदम इजी सम पे जाते हैं। साइन 2x प्लस साइन 2y, साइन 2x माइनस साइन 2y, हम लोग को प्रूव करना है tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई। इधर देखो, ये सम पे ध्यान देना, LHS ये रहा, RHS ये रहा, क्या तुमको दिख रहा है? बहुत ही अच्छी शुरुआत। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला न्यूमरेटर में क्या? वापस से बोलना, क्या रहेगा? साइन सी प्लस साइन डी ना यार, कुछ बच्चे साइन ए प्लस भी बोल रहे, बोलो मत तुम लोग। साइन सी प्लस साइन डी, सी क्या है? 2x, डी क्या है? 2y, नीचे कौन सा फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी, LHS। पहले न्यूमरेटर को फॉर्मूला लगाते, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? 2 साइन 2x प्लस 2y बाई 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2y बाई 2, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर 2 साइन, बीच में माइनस है ना, सेम कैसे होएगा? 2x माइनस 2y बाई 2 इंटू कॉस क्या होएगा? 2y बाई 2, इधर पे 2 2 कैंसिल, न्यूमरेटर में कॉमन क्या है? 2, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 2 2 कैंसिल, यहां पे 2 2 कैंसिल, यहां पे 2 2, यहां पे कैंसिल, तो क्या बचता है हमारे पास? केमिस्ट्री देखा ना अपना, बोला नहीं मैंने, तुमने बोला, ये यही चाहिए अपने को। साइन एक्स प्लस वाई, यहां पे क्या आएगा? कॉस एक्स माइनस वाई, यहां पे क्या आएगा? साइन एक्स माइनस वाई, यहां पे क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस वाई। देखो आंसर आ चुका है अपने को, क्या तुमको दिख रहा है? दिख रहा है, बोलो। डिवाइड बाय व्हाट? किधर डिवाइड करूं? न्यूमरेटर में कॉस एक्स प्लस वाई से न्यूमरेटर में डिवाइड करता हूं, फिर मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा ना। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या करूंगा मैं? अरे नादान बालक, बीच में देखो मल्टीप्लीकेशन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं क्या काम करूंगा? ये दोनों का ग्रुपिंग कर देता हूं ना, तो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई क्या होगा? tan एक्स प्लस वाई। अब बताओ, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा? इधर कॉट आएगा, बट हमको मालूम है कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टैन थीटा, तो कॉट एक्स माइनस वाई क्या होएगा? 1 अपॉन टैन एक्स माइनस वाई, तो वो टैन एक्स माइनस वाई मैं इसके नीचे रख देता हूं। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो ये लिख लो, मल्टीप्लिकेशन में था ना, ग्रुपिंग कर सकते हैं, प्लस रहता तो मैं वैसे करता। चलो देखो,
कैसे करेंगे इसको? इधर पे ध्यान दो। अरे चिन्मय ऐसे क्यों हंस रहा है? बच्चे डर जाएंगे। चलो इधर देखो, कैसे करेंगे ये वाला पार्ट? क्या तुमको कोई फॉर्मूला दिख रहा है यहां पे? कौन सा फॉर्मूला? बोलो। अरे बोलो ना, इसमें क्या साइन? तो इधर क्या दिख रहा है? साइन ए माइनस बी। अरे ऐसा पीटूंगा ना, कैसे दिख सकता है? क्या है? हाँ, रीजन क्या है? हाँ, सारे एंगल्स क्या है? अलग है ना, एंगल सेम होने चाहिए ना। बस क्या ए बी कर रहे हैं हम लोग कब से, और हमारे बेबी ने गलत बोल दिया है कि नहीं? तो ऐसा रहना चाहिए क्या? सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? सेम। जो इधर आया वही इधर आना चाहिए था, जो इधर है वो इधर आना चाहिए था, बट इधर डिफरेंस है। हाँ, दो बार क्या? तो दो बार कॉस नहीं आते? ऐसे क्या बोल रहे हैं? चलो देखो देखो, अभी दो लोग साथ में यहाँ पे साइन कॉस, हम लोग को फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है तुमको? 2 sin a cos b ना, है कि वहां पे साइन और कॉस साथ में रहते, दोनों एंगल भी अलग होते, बट 2 sin a cos b होता है। बट यहाँ पे क्या है? अकेले 2 तो लाए ही नहीं साथ में, तो 2 हम लोग देंगे, तो 2 दे दिया। 2 sin 21 डिग्री cos 9 डिग्री। अगर 2 मैंने खुद से दिया तो डिवाइड किससे करूंगा? 2 से। सेम चीज यहां पे 2 मैं खुद से देता हूं, cos 84 cos 6, और डिवाइड किससे करूंगा? हाफ से। देखो सीटी के बच्चे डेंजरस है, वहां पे भी ऐसे टाइप का सम चालू है ट्रिग्नोमेट्री 2 में, ठीक है? तो वहां पे एक और ऐसा सम है जहां पे ऐसे ही करना था। तो अब बच्चे का दिमाग देखो बहुत डेंजरस है, संभाल के रहो। मैंने बोला 2 इधर देते, 2 से डिवाइड करते, तो तुरंत बोले सर कैंसिल कर दो। क्या डेंजर है, बाप रे बाप। अभी देखो, अभी इधर में देखो, अभी एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी तुम में से कुछ बच्चे सोचेंगे उसने गलत क्या बोला, वो तो बहुत डेंजर है। अब इधर देखना, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b क्या होता है? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है? माइनस हाफ 2 cos a cos b क्या होएगा? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 84 माइनस 6। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? चलो देखते किससे क्या 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 बन रहा है अपना यहाँ पे। तो ये कितना हो रहा है? साइन 30, 21 प्लस 9 30। व्हाट इज साइन 30? तो ये हो गया 1/2, इधर पे 1/2। ये कितना हो गया? कितना हो गया? साइन 12, इधर पे माइनस हाफ। ये कितना हो गया? cos 90। एंड व्हाट इज cos 90? 0। cos 90 हाफ बोल रहे? बाप रे, सही है। क्या नाम क्या? नहीं नहीं बोल मत, टी शर्ट पे लिखा लेजेंड। शांत रहो। 84 प्लस 6 कितना रहेगा? 90। एंड व्हाट इज cos 90? 0, हाफ नहीं। 84 माइनस 6 कितना रहेगा? 78। तो ये तो 0, 0 प्लस दिस कितना आएगा? cos 78। क्या इधर पे किसी को कुछ डाउट है? समझा कि नहीं समझा? चलो अब इधर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाफ इंटू हाफ कितना रहेगा? 1/4। इधर कितना रहेगा? हाफ साइन 12 डिग्री, और इधर पे क्या है? माइनस हाफ cos 78 डिग्री, बराबर ना? एक काम करता हूं मैं, हाफ को इसके बीच में कॉमन ले लेता हूं, तो 1/4 हाफ क्या बचता है अपने पास? साइन 12 डिग्री माइनस cos 78 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? अब इसको कैसे सॉल्व करूं? 90 माइनस करें, तो ये 1/4 है प्लस 1/2 है। अब देखो इधर साइन 12 डिग्री है, इसको साइन 12 ही रहने देता हूं, मैं इसको चेंज करता हूं। इधर cos 78, क्या cos 78 को मैं 90 माइनस 12 बोल सकता हूं? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? देखो सच्ची बोलो,
हाँ, तो 90 मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज, चेंज। तो कॉस किस में चेंज होएगा, साइन। और 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो मेरे को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। बट ये साइन माइनस पहले से है ना, तो इधर पे रहने देते साइन 12, इधर पे हाफ, इधर 1/4, ये दोनों कैंसिल, कितना हो गया 0। 1/2 इंटू 0 0, क्या 1/4 प्लस 0 1/4। समझा, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो, कितना सुंदर समय, लिख लो। ए कंटाला, आंसर दे। वही बोल रहा था ना, ये बेबी में गलत करेगा तो क्या, बेबी के साथ घूमता कंटाला था क्या तेरे को, नहीं आता ना? कुछ दिन में दिखेगा ये मेरे को इधर पे, साटी कॉलेज के बाजू में गार्डन है, पता है ना तुम लोग को? नहीं पता है? नहीं पता है? अगर तू उधर कंटाला करते हुए दिखा मेरे को, चलो कर लो ये। किसी एक को भी आया है कोई ऐसा, मैं कर दूं? चलो देखो, अब इधर देखो, कुछ बच्चे ना यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगाने भी चले गए और उन्हें लगा भी दिया। ऐसा हो सकता है इधर? अरे फॉर्मूला देखो बोलते टाइम, साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या है, साइन सी प्लस क्या हो जाएगा, कॉस डी। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं है, तो कैसे लगेगा? तो करने का कैसे, देखो इधर साइन है तो मेरे को इधर भी कौन चाहिए, साइन। तो एक काम करते, साइन 70 डिग्री है ना, तो इधर क्या करता हूं मैं, कॉस 90 माइनस कितना करूंगा, 40 होगा, 50। सेम इधर देखो, कॉस इधर है, अगर कॉस इधर है तो इधर भी कौन चाहिए, कॉस। तो इधर क्या करूंगा, साइन 90 माइनस कितना, 40, इधर भी क्या करूंगा, 50। 90 मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज, चेंज। तो इधर साइन 70, इधर क्या हो जाएगा, साइन 50। इधर क्या होएगा, कॉस 70 प्लस यहां पे क्या रहेगा, साइन कॉस 50। समझे? और दोनों पॉजिटिव आए, रीजन 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। फर्स्ट में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी। एंड व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120। 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 60। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 70 माइनस 50 कितना होता है, 20। 20 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 10। तो इधर आया 10, नीचे वापस से देखो, cos c प्लस cos d। व्हाट इज cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या रहेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 70 प्लस 50 कितना होता है, 120। 120 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 60 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 70 माइनस 50 कितना होएगा, 20। 20 डिवाइड बाई 2 कितना होएगा, 10। तो इधर कितना हो गया, cos 10। cos 10 cos 10 cancel, 2 cancel. What is sin upon cos, tan 60. And what is tan 60, √3। समझा? अपना आंसर क्या है, √3। हो गया, आया आंसर 0। इसको क्या चेंज किया, कैसे, ये क्या किया, 180 माइनस 5, करेक्ट। तो सबसे पहले cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2। 55 प्लस 65 कितना होता है, 120। 120 डिवाइड बाई 2 कितना होएगा, 60। cos c प्लस cos d डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 55 माइनस 65 कितना होता है, -10। -10 डिवाइड बाई 2 कितना होएगा, -5। इधर पे क्या है, cos 175 डिग्री। बट व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा, तो मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आ गया पॉजिटिव। और cos 60 कितना रहता है, हाफ। इधर पे 2 कैंसिल, इधर पे क्या है, cos 175 डिग्री। मेरे पास बचा क्या,
कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री। क्या मैं 175 को 180 माइनस 5 बोल सकता हूं? तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 5 प्लस कॉस 180 माइनस 5। 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो ये हो गया कॉस 5। 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा? सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इधर पे है कॉस 5। आंसर क्या आएगा, 0। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? देखो, प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a इक्वल्स टू कॉस ए प्लस कॉस 2a cos 4a प्लस cos 5a tan 3। देखो ये डीपीपी में ऐसा ही सम है, एक डीपीपी 3 में, ठीक है, ऐसा ही कुछ प्रूव करना है। वहां पे प्लस या माइनस ये तो याद नहीं, लेकिन ऐसा ही है। अब देखो हम लोग को प्रूव क्या करना है, इधर पे ध्यान दो, ये वाले सम पे इधर पे ध्यान देना। देखो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 3a। तुम मुझे बताओ इधर पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये साइड पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पे। न्यूमरेटर का पहले बताओ, न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? 4 लोग हैं, 4 लोग यहाँ पे। साइन सी प्लस साइन डी लग सकते ना, 2 लोगों को एक में डाला, 2 लोगों को एक में डाला, साइन सी प्लस साइन डी लगा देते। सेम चीज नीचे भी 4 लोग हैं, 2 लोगों को साथ में लाओ, 2 लोगों को साथ में लाओ, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो अलग अलग। लेकिन किन 2 लोगों को साथ में लाओ? क्या a और 2a को साथ में रखूं? नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है साइन सी प्लस साइन डी में c प्लस डी डिवाइड बाय क्या होता है, 2। तो एक काम करते हैं ना, ऐसा टर्म लेते हैं जिसको मैं इजीली डिवाइड कर पाऊं। a प्लस 2a कितना होगा, 3a, 3a बाई 2 होगा। अगर 4 लूंगा तो a प्लस 4a क्या होगा, 5 बाई 2 होगा। लेकिन a प्लस 5a क्या होगा, 6a, 6a डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 3a। और मेरे को ये साइड भी क्या चाहिए, 3a। तो ग्रुपिंग किसका होने वाला है, साइन a प्लस क्या होगा, साइन 5a। और ये साइड ग्रुपिंग किसका है, साइन 2a प्लस साइन 4a। देखो दोनों साइड 2 प्लस 4 कितना होता है, 6 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 3। तो मतलब मेरे को इधर भी मिलेगा, इधर भी सेम चीज। यहां पे cos a प्लस क्या होगा, cos 5a। और इधर पे क्या होगा, cos 2a प्लस cos 4a। समझा, क्लियर है ना अभी? चलो फॉर्मूला लगाते हैं। मेरे को बताओ कौन सा फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी। व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी a प्लस 5a कितना होता है, 6a। 6a डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 3a। फिर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस क्या रहेगा, c माइनस डी बाई 2, यानी a माइनस 5a कितना होगा, माइनस 4a। माइनस 4a डिवाइड बाई 2 क्या होगा, माइनस 2a। लेकिन वो है किसके साथ, कॉस के साथ, तो वो नेगेटिव बचेगा क्या, नहीं, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो उसको अभी के लिए रहने देते। सेम चीज साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 साइन 2a प्लस 4a 6a डिवाइड बाई 2 3a इंटू कॉस 2a माइनस 4a कितना होगा, माइनस 2a। माइनस 2a डिवाइड बाई 2 कितना होगा, माइनस a। ये सब कुछ न्यूमरेटर में है। किसी को न्यूमरेटर में डाउट है क्या, कैसे आ रहा है? तुम बस c प्लस डी कर रहे हो डिवाइड बाई 2, c माइनस डी डिवाइड बाई 2, समझे ना? वही बस फॉर्मूला करे। इसमें तकलीफ हो रहा है क्या, डायरेक्ट कर रहा हो तो? नहीं जम रहा है तो बोलो नहीं जम रहा है। ये पार्ट जम रहा है या नहीं जम रहा है? ठीक है, सेम चीज cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, a प्लस 5a कितना होगा, 6a डिवाइड बाई 2 3a। सेम चीज a माइनस 5a क्या होगा, 4a माइनस 4a, माइनस 4a डिवाइड बाई 2 क्या होगा, माइनस 2a प्लस cos c प्लस cos d, वापस से सेम फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 cos 2a प्लस 4a क्या होगा, 6a।
6 से डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा 3a। सेम फॉर्मूला उधर पे आगे वाला क्या होएगा 2a माइनस 4a क्या होएगा -2a। -2a डिवाइड बाई 2 -a। देखो बन गया अपना इधर तक। मेरे को पता ना कॉमन क्या है 2 साइन, ऊपर कॉमन क्या है 2 साइन 3a, नीचे कॉमन क्या है 2 कॉस 3a, अंदर क्या बचता है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। इधर पे क्या बचा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, सेम नीचे कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। ये पूरा पार्ट क्या हो गया कैंसिल, 2 साइन अपॉन कॉस हो गया। डीपीपी 3 का क्वेश्चन है ऐसा, उसमें भी ऐसे ही करना। अब आज के दिन के लास्ट के 2 सम फिर खत्म करेंगे। मोस्टली अभी सिर्फ 2 लेक्चर है, चैप्टर फिनिश, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, क्वाड्रेटिक से इजी लगा ना, क्योंकि तुम इधर पे साथ में ये भी मॉड्यूल भी कर रहे थे। ठीक है, इसलिए तुमको कंपैरेटिवली इजी लगा क्योंकि उतना तुमने स्ट्रगल कर लिया। क्वाड्रेटिक में तो चैप्टर खत्म होने के बाद तुमने मॉड्यूल उठाया, वो भी इतना थियरी की बात। चलो इधर देखो, नोटबुक बंद कर, अभी कोई लिखना मत, पेन नीचे रखो। इसको पहले अच्छे से देखना ये कैसे होता है, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ी देर के बाद, 4-5 स्टेप के बाद। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इक्वल टू क्या प्रूव करना है 1/16। चलो गहरी सांस ले लो। अब ध्यान देना, cos 60 का वैल्यू तुमको पता है क्या होता है, cos 60 कितना होता है हाफ। ठीक है, तो ये कितना है cos 20, cos 40 और इधर पे हाफ, आगे कितना आएगा cos 80। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है फॉर्मूला 2 cos से cos भी होता है ना, बट यहां पे देखो मैं ये दोनों का ग्रुपिंग करूंगा, यहां पे मिसिंग कौन है 2, तो इधर पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2 cos 20 इंटू cos कितना होएगा 40, ये गया ग्रुपिंग में। तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या करोगे डिवाइड, इधर पे भी आगे मल्टीप्लीकेशन में ही है 1/2 cos 80, तो क्या ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, चलेगा ना, सब लोग मल्टीप्लीकेशन में, तो कितना होएगा 1/4 cos 80। तो एक काम करता हूं, cos 80 अपॉन कितना आएगा 4, समझा कि नहीं समझा, 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो 1/4 इंटू cos 80 cos 80/4, समझा। अब इधर पे फॉर्मूला 2 cos a cos b, क्या होता है 2 cos a cos b, बताओ क्या होता है 2 cos a cos b, cos a प्लस b, 20 प्लस 40 कितना हो गया 60, प्लस cos a माइनस b, 20 माइनस 40 कितना होगा 20। क्या मैं इसको डायरेक्टली लिखा चलेगा या तुमको 20 प्लस 40 करके दिखाऊं, नहीं बोलो सच्ची बोलो, शर्माने की बात नहीं है, तुम्हें याद रहेगा ना कि ये ऐसा फॉर्मूला यहां पे लगा है। अब बताओ cos 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो यहां पे हो गया cos 80/4, अंदर है हाफ, इधर पे व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो cos कितना हो गया 20। ये जो बाकी लोग एकदम कंफ्यूज होकर देख रहे हैं, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो अगर -20 भी कितना रहेगा cos 20 रहेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा cos 80 बाई क्या होगा 8, और ये आगे मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ cos 80 इंटू कितना हो गया cos 20, और ये जो 4 है इसको बाहर रखता हूं, चलेगा ना, समझा कि नहीं समझा, पहले इधर तक देख लो, ये वाला स्टेप मेन, ये समझा कि नहीं, मैंने 4 को बस बाहर रखा है, डिनोमिनेटर में था ना उसको बाहर रखा है, वो दोनों को साथ में कर दिया, करेक्ट है ये। इधर पे मैं एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, कौन सा फॉर्मूला 2 cos a cos b, मिसिंग कौन है 2,
तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड कैसे करूंगा, 2 से। तो ये कितना हो गया, cos 80/8। तो मल्टीप्लाई 2 से किया, डिवाइड बाई 2 से किया, तो 1/4 इंटू 2 हो गया, और इधर पे क्या हो गया, 2 cos 80 इंटू cos कितना हो गया, 20। समझा कि नहीं समझा? इधर पे कुछ भी डाउट है? अब व्हाट इज 4 2 8, क्या बात है, शाबाश, ठीक है। अब व्हाट इज 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। व्हाट इज cos A प्लस B इस केस में, 80 प्लस 20 कितना होगा, शाबाश, और A माइनस B क्या रहेगा, cos 60। समझे ना, क्लियर हुआ? तो ये इधर है, तो ये पार्ट तो इधर आ गया। अब मुझे बताओ cos 60 कितना होता है, हाफ। तो चलो इधर तो cos 80/8 है, इधर पे मैं 1/8 को मल्टीप्लाई किया, cos 100/8 हो गया, और 1/2 है ना इधर, cos 60 कितना होता है, 1/2, ठीक है। 1/8 इंटू 1/2 कितना होता है, 1/16। यही प्रूव करने का था ना अपने को, वो टर्म आ गया है, ये दोनों को बस उड़ाने का है। कैसे उड़ाऊं, ये 80 है, ये 100 है, 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस और 180 प्लस ना। ये देखो, ये 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं, cos 80/8। 100 को कैसे लिखूंगा, cos 180 माइनस कितना करूंगा, 80, यहां पे आ गया 8, यहां पे 1/16। 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये हो गया cos 80, नीचे 8, 180 माइनस, क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड, कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, ये कौन है, cos, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। इधर पे cos 80/8, इधर पे 1/16, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। आंसर कितना है, 1/16। समझा, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये लिख लो, ये हाँ हुआ ना, 2 2 4। नहीं, इसको तो हम लोग ने अलग ही रखा है ना। अरे ये 3, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, a इंटू बी इंटू सी, तुम्हारे ऊपर है, तुम a इंटू सी करो, इंटू बी करो, या a इंटू बी करो, इंटू सी करो। तो मैंने a इंटू सी किया, इसको अलग रखा, इसका फॉर्मूला इधर पे लगा दिया, समझे? तो इसका तो फॉर्मूला लग गया ना, और ये दोनों, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया, समझा? हो गया ये लिख के, ये किसका है, कैल्सी, कैल्सी क्यों लिखे बैठे? चलो ये लिख लो आगे का पेज का, चलो देखो अभी कैसे करते हैं। पहले ये देख लो, गिवन क्या है, साइन ए इक्वल्स टू एन साइन बी दिया है, तुमको क्या बोला है, इसका वैल्यू ढूंढना है, tan a प्लस बी बाई टू अपॉन tan a माइनस बी बाई टू, इन टर्म्स ऑफ क्या ढूंढना है, n, यानी इसका जब तुम वैल्यू निकालोगे ना, इक्वल टू कुछ ऐसा आना चाहिए, n प्लस वन, n माइनस वन, n प्लस टू, n माइनस टू, ऐसा कुछ भी, लेकिन किसके टर्म्स में होना चाहिए, n के टर्म्स में होना चाहिए, समझा? अब साइन ए इक्वल्स टू एन साइन बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू, मैं इधर पे साइन बी को इधर भेजता हूं, n को ऐसे ही रहने देता हूं, तो n क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन बी,
क्या ये पार्ट समझा? अब गिवन ये सिर्फ इसके हेल्प से ये जनरेट करने गए, कैसे जनरेट करूं? कोई फॉर्मूला है क्या इसके लिए? नहीं। तो इसको लाने का कैसे? वो भी a प्लस बी बोला है, a ऊपर एंगल है, b नीचे एंगल है, करने का क्या? कंपोनेंट टू डिविडेंड। तो यहां पे n की नीचे क्या है? 1, क्या करूंगा? n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, और यहां पे क्या करेगा? साइन a प्लस साइन b अपॉन साइन a माइनस साइन b। समझा? क्या अब फॉर्मूला लगता है यहां पे? कौन सा फॉर्मूला? साइन c प्लस साइन d। व्हाट इज साइन c प्लस साइन d? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, और साइन c माइनस साइन d क्या होएगा? 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2। 2 क्या हो गया? कैंसल। तो इधर देखो, ये दोनों का ग्रुपिंग हो सकता है ना, सेम पहले ऐसा, और क्या ये दोनों का ग्रुपिंग होएगा? तो मेरे पास यहां पे क्या बना? tan a प्लस बी बाई 2, करेक्ट है? अरे ये इधर आ गया। और इसके बाजू में cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। बट व्हाट इज cot? 1 बाई tan। तो tan नीचे लिख देता हूं मैं, क्या आएगा? tan a माइनस बी बाई 2, और ये साइड क्या है? n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, यानी इसका आंसर क्या है? n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। समझा? इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म। देखो, जो बच्चों को ये टफ जा रहा है बहुत ज्यादा, कि मेरे को तो जेई बहुत टफ जा रहा है, क्वाड्रेटिक देखा पागल हो गए, बेसिक देखा और पागल हुए, ट्रिग्नोमेट्री तो डेड। 11th एकदम अच्छे से मैथ्स कंप्लीट करो, देखो तुम्हारा स्टेटस कैसा है, जम रहा है नहीं जम रहा है, उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेना कि मेरे को जेई देने का है या फिर सीटी में जाने का है। मैं क्यों बोल रहा हूं? जबरदस्ती का तुम करोगे कि नहीं नहीं मैं तो एकदम फाड़ के रख दूंगा, ठीक है, अब मालूम पड़े तुम्हारी फट रही है, तो ऐसे उल्टा हो रहा है ना तुम्हारे साथ, तो ऐसे मत होने देना। 11th में एकदम जितना मेहनत कर सकते हो करो, जितना ट्राई कर सकते हो तुम्हारे मार्क्स को पुश करने का करो, ठीक है, लेकिन टॉप में आने का ट्राई करो, टॉप 10 में तुम रहने चाहिए बिना कॉपी किए, ठीक है ना। अगर तुम ला रहे हो बहुत अच्छा है, एनआईटी तुम्हारा लग ही जाएगा, एनआईटी ट्रिपल आईटी ये सब, और ज्यादा मेहनत करोगे तो आईटी भी लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अपना एफर्ट्स पूरा डालो, दिन का कम से कम 5 घंटा पढ़ाई होना चाहिए। अगर तुम उससे कम कुछ भी कर रहे हो या फिर तुम सिर्फ टेस्ट के पहले उठते हो ना फ्राइडे को, तब मुश्किल हो जाएगा बहुत। सोचो ना कितना बड़ा चैप्टर है ये, खत्म ही नहीं हो रहा, फॉर्मूला पे फॉर्मूला आते रहते, ठीक है ना। तो ट्राई करना एकदम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने का, मिनिमम 5 आवर्स, कम से कम 5 घंटा। एक जन मॉड्यूल देना मेरे को। अभी सुनो, नेक्स्ट वीक में क्या करके आने गए? डीपीपी 3, ठीक है, पूरा 20 के 20 सम अभी कर सकते हो। डीपीपी 3 के बाद एक्सरसाइज कौन सा रहेगा? जेई मेन का पहला 1 से लेके किधर तक कर सकते हो तुम अभी? 30। 1 से लेके कहां तक करोगे? 30 तक। क्लियर हुआ? तो 1 से लेके 30 सम और डीपीपी 3 तक। तो नेक्स्ट वीक में चेक करूंगा डीपीपी 3 तक और एक्सरसाइज भी, दोनों। एक भी नहीं करके आए तो आज के जैसा जो लोग ये लोग रुकने वाले हैं वैसे तुम लोग भी रुकोगे, ठीक है ना। तो जो लोग ने होमवर्क किया है मेरे को दिखाते हुए आगे जाओगे, दिखाओ।